Hello students, once again welcome back to your favorite channel. In this video, we are going to cover elementary transformation of a matrix. Elementary transformation. So elementary transformation का क्या मतलब है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी हमें और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों एक कंडीशन से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। माना आपके पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। मैट्रिक्स इक्वेशन का मेरा मतलब यहाँ पर है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी, दोनों की मल्टीप्लाई डिफाइन है एंड दैट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू सी। द मल्टीप्लाई इज इक्वल टू सी। और हमसे पूछा जाए, मान लो एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, दोनों में से एक मैट्रिक्स अननोन है सपोज करो, और हमें क्या करना है, इनमें से वो अननोन मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो लेट ए मैट्रिक्स इज अननोन मैट्रिक्स, पता नहीं है, बी मैट्रिक्स इज गिवन और आपको मैट्रिक्स सी दे रखा है। तो अगर आपको बी मैट्रिक्स फाइंड करना है तो आप नॉर्मली नंबर्स में कैसे करते हैं, सी डिवाइड बाई ए ऐसे करते हैं ना, बट मैट्रिक्स में तो डिवीजन नहीं होता, ऐसा सिचुएशन मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है, आप ऐसे नहीं कर पाएंगे इसको। तो इसके लिए फिर क्या सॉल्यूशन आप करेंगे, जो ये नीचे लिखा हुआ है 1 by a, इट इज a to the power minus 1। 1 by a का मतलब बेसिकली क्या है, a to the power minus 1, मतलब a इनवर्स। तो एक नया आप टॉपिक सीखेंगे यहाँ पर, दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, बेसिकली इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स that is denoted by a to the power minus 1, a inverse, ठीक है। तो a inverse is the new topic today we are going to cover using elementary transformation। elementary transformation से a inverse आपको find करना है, ठीक है ना। तो 1 by a is a inverse, कंडीशन अप्लाई। जरूरी नहीं है कि a inverse आपका एग्जिस्ट करेगा हमेशा, है ना। इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट नहीं करते, ध्यान रखना। ये अपने फंक्शन में भी देखे थे, मैट्रिसेस की बात भी करेंगे। तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको बी जो फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्यूमुलेटिव नहीं होती, यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर, तो ये जो ए इनवर्स है या इधर लिखेंगे और आगे ही लिखेंगे सी के। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर ए बी इक्वल टू सी ऐसा है, इफ A इनवर्स एग्जिस्ट, अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो प्री मल्टीप्लाइंग, वी आर यूजिंग टू वर्ड्स हियर, प्री मल्टीप्लाइंग एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग। प्री मल्टीप्लाइंग मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में। तो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय A इनवर्स, A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आप A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे एंड A इनवर्स C। और आप याद रखेंगे, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A इनवर्स, हियर 1 मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर तो नहीं लिखेंगे ना मैट्रिक्स में, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई भी क्या होगी, मैट्रिक्स ही होगी। तो जो 1 है यहाँ पर, 1 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हियर। सो दिस A इनवर्स बिकम्स I, तो I इंटू B A inverse C, तो B equal to A inverse C। So this is the way you will find inverse of a matrix, and with the help of multiplication, multiply A inverse with C, you will find the matrix B। आप कहेंगे कि सर हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर हम इस A को कुछ वेरिएबल्स मान लें A B C D, बच्चों ठीक है आप मान सकते हो A B C D, बट अगर वो 2 by 2 मैट्रिक्स है तो ही तो मान सकते हो ना। What if it is a 3 by 3 मैट्रिक्स? 3 by 3 मैट्रिक्स अगर है तो क्या करोगे, A B C D E F G H I, नो वेरिएबल्स, नो इक्वेशंस, कैसे करोगे? 4 by 4 क्या तो इसलिए आपको इस मेथड को यूज करना है कभी भी जब आपको एक अननोन मैट्रिक्स फाइंड करनी हो। 2 by 2 के लिए ठीक है, आप A B C D मान के कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये A इनवर्स जो है, इसको फाइंड करने के आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। हमारे 12th क्लास के अंदर अभी 2 मेथड हैं, अभी एक इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आपका एडजॉइंट कोफैक्टर इनवर्स वहां से सोल्व होगा। तो पहला मेथड आपका है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन।
अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह का होता है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और आप एक टाइम में सिर्फ एक ही मेथड को यूज कर सकते हो, या तो कॉलम को यूज कर सकते हो या फिर रो को यूज कर सकते हो। टोटल हमारे पास 6 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन है, 3 रो के लिए, 3 कॉलम के लिए। कैसे? पहला है आप किसी भी रो को, एनी रो, तो इसको हमने नाम दे दिया RI, रो 1 रो 2 रो 3, ऐसे किसी भी दूसरी रो में इंटरचेंज कर सकते हो। ऐसे एनी रो कैन बी इंटरचेंज इनटू अदर रो, ठीक है, तो आपस में दोनों इंटरचेंज हो जाएंगी। और सेम प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी है, CI CJ कैन बी इंटरचेंज। मैं एक एग्जांपल से समझा सकता हूं आपको। एक आपने एक मैट्रिक्स ले लेनी है 2x2 की, 3x3 की, तो एक मैट्रिक्स लिया 2 3 4 5। आप क्या करेंगे, अगर आपने रो 1 को इंटरचेंज किया रो 2 में, ठीक है, तो इससे आपका जो नया मैट्रिक्स बनेगा दैट इज 4 5 2 3, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक मैट्रिक्स इक्वेशन होती है, तो इधर भी एक इक्वेशन है हमारे, इधर भी एक मैट्रिक्स है, और RHS में भी एक मैट्रिक्स होगी, तो दोनों तरफ आप करेंगे तो उससे मैट्रिक्स इक्वेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट रिमेन्स सेम, ठीक है। तो इस तरह से इसका मतलब है आप इंटरचेंज करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है आप किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इज रिटन एज एनी के RI, that any row can be written as any non-zero scalar into that row. Similarly, आप उसके कॉलम के लिए भी कर सकते हो, CI इक्वल टू कॉन्स्टेंट K CI। जैसे कि आपने क्या करा, इस रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब दैट इज सिमिलर टू, अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस इज 10 15 5 4 5, मतलब आपने सिर्फ एक रो को मल्टीप्लाई किया है। RHS में भी एक मैट्रिक्स होगी, उसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स इक्वेशन LHS RHS कीप्स रिमेन सेम। इसका मतलब क्या लिखा आपने, R1 इज 5R1, कि आपने क्या किया, R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी मतलब योर फिफ्थ प्रॉपर्टी, क्योंकि 2 रो के लिए 2 कॉलम के लिए, एनी रो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज that row जो भी हमने RI लिखा है, प्लस माइनस एनी नॉन जीरो कांस्टेंट या स्केलर इनटू अदर रो। मतलब आपने किसी एक रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। सिमिलरली फॉर कॉलम ऑल्सो, CI प्लस माइनस K CJ। मतलब समझे इसका, मान लो अगर यही मैट्रिक्स में लेता हूं तो R1 इज R1 प्लस 2R, मान लो मैंने इस मैट्रिक्स के लिए ये एग्जांपल लिखा है, R1 इज R1 प्लस 2R। तो इसका मतलब क्या है कि R1 में क्या किया आपने, R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट हम चेंज R1 में कर रहे हैं, R2 को नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, सोच रहे हैं ऐसा करने की, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 10, और इसको कोरस्पोंडिंगली R1 में ऐड करना है। तो योर न्यू मैट्रिक्स बिकम्स 2 प्लस 8 10, ये कितना हुआ 10 प्लस 3 13, बट ये दोनों आपको सेम रखने 4 5, इनमें चेंजेस नहीं करने, ठीक है। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस करके बताएंगे कि ऐसा करने से आपकी जो मैट्रिक्स है, इक्वेशन जो है LHS RHS, वो सेम कैसे रहेगा। तो दीज आर द 6 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, 3 रोज के लिए 3 कॉलम्स के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि जब आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे तो आप एक क्वेश्चन के अंदर या तो सिर्फ रो ऑपरेशन यूज कर सकते हो या सिर्फ कॉलम ऑपरेशन यूज कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात। सेकेंड थिंग, यहां पर एक ऑब्जर्वेशन ये है कि आप जब भी इनवर्स फाइंड करेंगे किसी भी तरीके से, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। किसका होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का, क्योंकि इनवर्स जब आप निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का और उसकी उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, चाहे वो 2x2 की हो चाहे वो 3x3 की हो। तो दैट्स वाई आप याद रखेंगे इनवर्स अगर निकलता है किसी का, इफ इट एग्जिस्ट, मैं बताऊंगा मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ, इफ इट एग्जिस्ट, जरूरी नहीं है कि इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट करे। इफ इट एग्जिस्ट इट इज ऑलवेज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, ठीक है। Okay, now what is the working rule for finding A inverse? A inverse का working rule थोड़ा सीखिए आप। आपके पास कोई मैट्रिक्स है A, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पर वर्किंग रूल। कोई मैट्रिक्स है A, अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A लिख लेंगे, बड़े नाम से लिख सकते हैं ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वही तो आएगा। आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने यूज किया था। बट ध्यान रखना है ये आपको लिखना है कब, जब आप रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और आप लिख सकते हो A इंटू आई कॉलम ऑपरेशन अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको भी बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा कि ऐसा क्यों करना है। अगर आप रो वाले में ऐसा लिख दोगे तो क्या गड़बड़ होगी, और कॉलम वाले में ऐसा लिख दोगे तो क्या गड़बड़ होगी, आई विल टेल यू, डेफिनेटली आई विल टेल यू, ठीक है। पहले मुद्दे की बात पर आते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज A इनवर्स है। तो बच्चों आपके पास ये जो कंडीशन है A इक्वल्स टू आई ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो रो ऑपरेशंस आप लगाएंगे, ये जो बताए हैं मैंने आपको रो ऑपरेशंस, ये जो रो ऑपरेशंस आप लगाएंगे यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, योर प्राइम टारगेट इज टू मेक दिस A इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपका सबसे बस यही इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर, इस A को कैसे भी करके I में लाना है, बस बाय यूजिंग दीज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। I मतलब 1 0 0 1 में चेंज करना है, माइनस प्लस करके इंटरचेंज करके जो भी आप कर पाएंगे, आई विल टेल यू। तो A का बनाना है I सेम टू बी, देखो मैं अभी बोल रहा था ना कि हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन होगी, जो ऑपरेशन यहाँ लगेंगे वो RHS में भी लगेंगे, तो सेम ऑपरेशन आपको यहाँ लगाने। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, इधर दो हैं, तो इसमें सिर्फ इसी में लगाने हैं, A में नहीं लगाने ऑपरेशन आपको, A में नहीं लगाने, चेंज आपको I करना है। तो जब आप इसको इसमें भी ऑपरेशन लगाओगे तो I तो रहेगा नहीं ना, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, चेंज होके मानो वो क्या आया, B आया। ऐसे हमने मान लिया कि वो चेंज हो गया, और किस में चेंज हो गया, सब मैट्रिक्स B में चेंज हो गया। तो जिसमें भी ये चेंज हुआ, व्हाटएवर इट इज, दैट इज ऑलवेज A इनवर्स, क्योंकि हमने लिखा है A इनवर्स इज I। तो A इनवर्स A की मल्टीप्लाई क्या होती है बच्चों, I होती है, ठीक है। ऐसे ही कॉलम ऑपरेशन में भी आपका रहेगा A इक्वल्स टू A I आप लिखेंगे पहले, जब इसमें चेंज करते हैं तो यहाँ पर I बनेगा, यहाँ पर B बनेगा, तो जो B बना आपका, दैट इज ऑलवेज। वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम A इक्वल्स टू 6554, हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ रो ऑपरेशन से, और एक करेंगे कॉलम ऑपरेशन से, ठीक है ना। ओके, तो पहले आप क्या लिखेंगे, A इक्वल्स टू I इंटू A, रो ऑपरेशन के लिए, ठीक है, सही है। इस A को आप यहां लिख लेंगे 6554, यहां लिख लेंगे I को 1001, और यहां पर A को नहीं लिखना, आपको A एज इट इज छोड़ सकते हैं, इसका कुछ काम भी नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे आपका काम है इसको किस में चेंज करना, I में चेंज करना है। नाउ व्हाट इज योर I, 1 0 1 0, दिस इज योर I बेसिकली, एंड आपको इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। अब आप अपनी मर्जी से कभी ये वाला 1 बनाओगे, कभी ये वाला 0, कभी ये वाला 0, कभी ये वाला 1 बना सकते हैं, लेकिन उसमें डुप्लीकेसी, जो आपके ऑपरेशंस लगेंगे वो डुप्लीकेट हो सकते हैं। डुप्लीकेट मतलब बार बार लग सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने एक प्रोसेस बताया आपको कि पहले 1 बनाओ, फिर 0 बनाओ, फिर ये वाला 1 बनाओ, फिर ये वाला 0 बनाओ, मतलब कि 4 ऑपरेशन में आपका काम हो जाना है, 4 ऑपरेशन में आपका काम फिनिश। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो पहले 1 बनाओ, बाकी सबको कुछ मत सोचो, फिर 0 बनाओ, फिर 1 बनाओ, फिर 0 बनाओ। कैसे बनाएंगे देखिए,
ये आपको 6 दिया है, जो आपका ये 6 है, अब आप रो ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो आप सिर्फ इसी एलिमेंट की हेल्प ले सकते हो। हाँ, आप ये काम कर सकते हो, इसको नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1/6 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1/6 इंटू वो 6 1 हो जाएगा, बट ये 5/6 थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा फ्रैक्शन में अगर आ गया। फिर आप सोचिए कि 6 के सामने क्या है, 5 है, तो एक ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं ना कि एक रो में से दूसरी रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके माइनस या प्लस कर सकते हैं, तो वो काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर, R1 इज R1 माइनस R2, मतलब 1 R2, कांस्टेंट 1 हो गया ना इस बार। तो इसको करने से आपके पास क्या बनेगा, आप ये सिंबल लगा सकते हो कि दिस मैट्रिक्स इक्वेशन इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। मतलब देखिए आप 6 - 5 1। अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके लिए करना है, आपको इन सब के लिए करना है, सभी आपके R1 हैं। 5 - 4 भी 1, आपका ये फिक्स रहेगा, इसमें चेंज नहीं करना आपने R2 में। जो काम आपने यहाँ किया वो काम यहाँ भी करना है, मतलब 1 - 0 और 0 - 1, ठीक है। तो आपकी एक मैट्रिक्स इक्वेशन यहाँ बनी। अब ऐसा करने से जो आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन ऊपर है, क्या नीचे भी वही रही? मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। अब इस एक को लिख लीजिए यहाँ पर 6 5 5 4, करना है आपको, पेपर में नहीं करना, समझा रहा हूँ कि मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होती हैं। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, करिए 1 × 6 6, -1 × 5 1 × 5 -1 × 4, 0 × 6 1 × 5, 0 × 5 1 × 4, तो इट इज 1 1 5 4। क्या LHS RHS सेम है? ऑफ कोर्स इट इज सेम, ठीक है ना। समझ में आ रही मेरी बात, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैट्रिक्स इक्वेशन सेम रहेंगी, तो दैट्स व्हाई आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन सेम है। और ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि तो A फिक्स है, हर जगह रहेगा आपका, इसलिए आप सिर्फ यहाँ पर A लिखिए, ठीक है बच्चों। समझ गए ना मेरी बात, क्या बताना चाह रहा था आपको? गुड। अभी सुनिए आगे। अब अगला टारगेट क्या है, इसे 0 करना है, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि 0 से मल्टीप्लाई कर दो सर, नॉन 0 से मल्टीप्लाई करना है। और ऐसा मत करना कि इसमें से सर 5 माइनस कर दो, नहीं। आपको जब भी इसको चेंज करना है तो आपको दूसरे एलिमेंट की हेल्प लेनी है, इसके ऊपर वाले की, रो वाले की ही लेनी है। क्या कर सकते हैं आप, सोचिए। 0 बनाने के लिए यहाँ पर 5 हो और 5 - 5 0, तो क्या करेंगे आप, R2 इज R2 - 5 R1, कि R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो और उसे R2 में से माइनस कर दो। R2 को नहीं करना मल्टीप्लाई, R1 को मल्टीप्लाई नहीं करना 5 से, सोचना है ऐसा कि हम कर रहे हैं। अब सोचना है तो आप क्या करो, जैसे आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो लिख लो यहाँ पर रफ में 5 5, इधर भी किया 5, इधर भी किया -5, रफ में लिख लिया। अब क्या करना है, 1 1 ये सेम रहेंगे, इनमें चेंजेस नहीं आएगा, 1 - 1 R2 में चेंज आएगा सिर्फ। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 करेंगे, 0 4 - 5 -1, 0 - 5 -5 1 - 6 हो गया। ये आपका क्या बन गया, 0। अगला टारगेट क्या है, 1 बनाइए इसे। अभी -1 है, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो -1 से क्यों नहीं कर सकते मल्टीप्लाई। तो R2 इज R2 मल्टीप्लाई विद -1। अब ये 1 हो गया, अगला टारगेट है इसे 0 करना ऊपर वाले को, बस। R1 इज R1 - R2, तो 1 - 0 1, 1 - 1 0। योर टारगेट वाज कि उसे कैसे भी करके I बनाइए, बन गया I आपका। ये ऐसे यहाँ पर करिए, 1 - 5 - 4, ये आपका +5, ये 5 और ये -6। सो यहाँ पर जो भी आपका बनेगा दैट इज इनवर्स। समझ में आया सबको? अच्छा, आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है। इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों का अगर रिजल्ट आई आ जाए तो आपका आंसर ठीक है। मैं आपको एक बात बता रहा था कि हमने रो ऑपरेशन में आई ए क्यों किया, ए आई क्यों नहीं किया। लेट्स मान लो इसी क्वेश्चन की बात करें, मान लो ये क्वेश्चन आपका था 6 5 5 4, और इसे मैं कर दूं ऐसे करके A 1 0 0 1, ठीक है ना।
और रो ऑपरेशन ही लगाने हैं, लेकिन ऐसे लिख रहे हैं, तो क्या होगा जब ऐसे लिख 1154 आ गया था आपके पास, है ना। और रो ऑपरेशन लगाने से यहाँ पर क्या आ गया था 1 - 1 0 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप a की वैल्यू लिख लो। अब इसको सेटिस्फाई करके देखेंगे ना कि ये है या नहीं इक्वल। तो a की वैल्यू कितनी है 6554, देखिए मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 + 0 -6 + 5 5 + 0 -5 + 4। So अब सोल्व करेंगे, you will find 6 5 -1 -1, क्या दोनों इक्वल हैं? आई थिंक यू गॉट योर आंसर कि रो ऑपरेशन के अंदर हम सिर्फ लिखेंगे आई ए और कॉलम ऑपरेशन में ही लिखेंगे ए आई। मतलब अगर ऐसा कर देंगे तो आपकी जो मैट्रिक्स इक्वेशन है नेक्स्ट स्टेप आपका सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। अब इसको करते हैं कॉलम ऑपरेशन से, चलो ठीक है। तो कॉलम ऑपरेशन भी आपको आना चाहिए ना, बाकी आपकी मर्जी है, एक पे आप करिए, पेपर में लिखा होगा यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बस रो लगाइए कॉलम लगाइए, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलम लगाते हैं a = ai, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ ECT, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप a की वैल्यू लिखिए 1 2 2 4। a कितना है, यहाँ पर a को फिक्स रखेंगे 1 0 0 1। तो अब इसमें हाउ यू यूज योर ऑपरेशंस, कैसे कॉलम साइड पे लगाते हैं ना आपको ऑपरेशन, तो ऐसे नहीं आना, तो रो हो जाएगा। पहले आप 1 बनाएंगे, फिर इधर 0 बनाएंगे, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है C2, फिर आप इसके अंदर 1 बनाएंगे और फिर यहाँ पर आप 0 बनाएंगे। इस ऑर्डर में आपको फॉलो करना है, ऐसे ऐसे करें, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको बनाइए, तो 1 ऑलरेडी है, बहुत अच्छी बात है, एक स्टेप कम हो गया ना, क्योंकि 4 एलिमेंट तो 4 ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं, जब एक उनमें से ऑलरेडी 1 है तो हमारा तो काम हो गया ना। अब दूसरा को 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब कॉलम नंबर 2 इज 2 कॉलम 1, मतलब क्या है, जिसमें चेंज करना है उसे आगे लिखना है, फिर उसे आगे लिखना है, और उसमें से माइनस क्या करना है, जिसकी हेल्प से चेंज करना है। तो देखिए ये 1 और 2, कॉलम 1 रिमेन्स फिक्स, सेम रहेगा आपका, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 - 2 0, 2 × 2 4 4 - 4 0 1, और यहां पर हो जाएगा -2 0। नाउ व्हाट हैपन है, यहां पर 2 एलिमेंट्स 0 हो गए, तो क्या आप यहां पर किसी एंगल से 1 बना सकते हो? अब आपको यहाँ 0 बनाने के बाद 1 बनाना है ना, कैन यू मेक 1 हेयर विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट और दिस एलिमेंट, क्योंकि अगर आप इसकी हेल्प से यहाँ पर 1 बनाओगे तो यहाँ पर ये नॉन जीरो 0, ये आपको फिर नॉन जीरो बन जाएगा। तो इट मीन्स किसी भी स्टेप को यूज करने के बाद कहीं पर भी अगर एक कॉलम और एक रो के सभी एलिमेंट्स 0 बन जाएं, आप उस क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं कर सकते। और मैं एक बात बार बार बोल रहा था और मैंने कहा था बताऊंगा आपको, इफ एग्जिस्ट, तो A इनवर्स वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप लिखेंगे यहाँ पर, आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। तो आपकी मर्जी है, यू कैन यूज रो और कॉलम। तो A = IA, आप लिखिए यहाँ पर ERT, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर A की वैल्यू पुट करिए, 3 0 -1 2 3 0 0 4 1। I की वैल्यू इस बार देखिए ध्यान से, I अपने आप को चेंज कर लेगा A के ऑर्डर के हिसाब से, 0 1 0 0 0 1 इनटू में, ठीक है। तो हाउ यू मेक दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। क्या है, पहले आप लिखिए 1, कैसे भी करके 1 बनाइए, 3 है 1 बनाने की सोचेंगे, फिर इस 1 की हेल्प से इसके नेक्स्ट जो नीचे कॉलम्स हैं उनको 0 बनाइए, ठीक है ना। पहले 1 बनाइए, फिर 2 0 बनाइए, बाकी भूल जाओ उधर क्या लिखा हुआ है। फिर क्या करना है, ट्राई टू मेक दिस एलिमेंट एज 1, बीच वाले एलिमेंट को 1 बनाइए, इसके बाद इसके नीचे 0 बनाइए और इसके ऊपर 0 बनाइए,
ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे आपको करना है, बाद में भूल जाओ तो 1 0 0 फिर यहाँ से, मतलब इस स्टेप के बाद आप यहाँ पर 1 बनाएंगे, फिर दोनों 0 बनने के बाद आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ 1 बनाएंगे और इसके ऊपर 0 और इसके ऊपर 0, मतलब कैसे, फिर मतलब इस स्टेप को 1 बनाने के बाद आप यहाँ पर 1 बनाएंगे। तो इस ऑर्डर में आप फॉलो करेंगे तो आपका गलती नहीं होगी, डुप्लीकेसी नहीं होगी, रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स नहीं होंगे, ठीक है, एग्जैक्ट आपका आंसर बनेगा, सोल्व होगा जी। सबसे पहले काम आपको इसको 1 बनाना है, ठीक है, 3 से डिवाइड कर सकते हो, और जैसे 3 से डिवाइड करोगे ये 1/3 बन जाएगा, ये 1/3। आगे प्रॉब्लम हो सकती है क्वेश्चन सोल्व करने में, कुछ और ढूंढते हैं, ये 3 है, ये 2 है, माइनस कर सकते हैं, वेरी गुड। तो R1 में से आप R2 को माइनस कर दीजिए, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ये सिंबल लिख दीजिए, 3 - 2 1 0 0 - 3 -3 -1 -0 -1। बाकी किसी को कुछ नहीं करना, ठीक है, और यही काम आपको नेक्स्ट रो में भी तो करना है। फर्स्ट रो 1 - 0 0 - 1 0 - 0 0 1 0 0 0 1, ये ऐसे करना। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। इन सेकंड स्टेप यू नीड टू मेक दिस 2 एलिमेंट्स 0। एक तो ऑलरेडी है, काम आसान हो गया थोड़ा सा, दूसरे को 0 करना है, मतलब दोनों को 0 करना है इसकी हेल्प से। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, R2 is R2 minus twice R1। अब आई थिंक आपको थोड़ा स्पीड बढ़ चुकी होगी, आप जनरली करेंगे भी क्वेश्चन को सॉल्व। तो 1 -3 -1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया तो 0 हो गया। फिर भी आप लिख लीजिए रफ में, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 हो गया। एक्चुअल में नहीं हुआ, आपने अज्यूम किया है, वो -2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, इधर -2 हो गया और इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने गोला बना दिया इनके ऊपर कि ये आपके न्यू एलिमेंट्स हैं जो आपको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिले हैं, ठीक है। 2 - 2 अब आसानी रहेगी, 3 - -6 + 9 0 - -2 + 2, यहाँ ऑलरेडी 0 है, आपने इसके लिए कोई चेंज किया भी नहीं, तो 0 4 1 1 -1 0, यहाँ पर 0 - 2 1 माइनस करेंगे तो +3 और 0, फिर इनमें आपने चेंज नहीं किया, आप इनको ऐड कर देंगे। तो योर फर्स्ट वर्क इज टू मेक 1 2 0, तो आपने 1 और 2 0 बना दिए। अब इस बीच वाले एलिमेंट्स को 9 को आपको इस पे काम करना है, इसे 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले तो आपका यही दिमाग में आएगा कि आप उसको उससे डिवाइड कर दो, बट जितना हो उसके बच्चों डिवाइड करने से बचना है आपको, क्योंकि डिवाइड करने का मतलब है क्वेश्चन को फ्रैक्शन में लाना, फ्रैक्शन लाते ही क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके आप इसको या तो डिवाइड कर सकते थे, या इसकी हेल्प से इसको 1 बना सकते हो। इसकी हेल्प से आपसे कभी 1 नहीं बनाना, क्योंकि इसका इंपैक्ट इस पे पड़ेगा फिर। तो जो पहले आपने 0 बनाया था वो नॉन 0 हो जाएगा, रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स, डुप्लीकेसी बढ़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 9 - 8 ऑफ कोर्स इट इज 1। R2 is R2 - 2R3 is 1 -3 -1, R2 में चेंज हो रहा है तो 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, 2 - 2 ये 0 हो गया, तो 0 4 1 जी। इधर 1 आपका सेम रहेगा, R1 1 - 1 0, इधर चेंज करना है, -2 - 0 3 - 0, आपका ये वाला 1 हो गया। अब देखिए अब क्या करना है आपको, इसको 0, ये 1 है और इन दोनों को 0 करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, R1 is R1 + 3R2 और R3 is R3 - 4R2, तो ये हुआ 1 0 0। अब R2 आप सेम रखिए, ये ऊपर 0 बनाना है आपको, ये बना दिया आपने। अब इधर देखिए, इधर क्या हुआ होगा, ये 0 था तो यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी फर्क नहीं पड़ेगा, R2 आपका फिक्स है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ऊपर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया, तो ये -5, ये आपका हो गया 8, ये आपका हो गया -6।
नीचे आपने क्या किया, नीचे आपने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज, और माइनस करेंगे तो +8 -12 और -8 और ये हो जाएगा आपका 9। टू मेक हियर 1, यहाँ पर 1 बनाना है, वो तो ऑलरेडी बन गया, इट्स वेरी इजी ना। ऊपर भी 0 बनाना था, वो भी ऑलरेडी बना हुआ है, तो कितना काम आसान हो गया। अब आपको यहाँ पर 0 बनाना है, R1 प्लस R3 कर दीजिए एंड यू विल गेट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड हियर यू विल गेट, इसमें इसको ऐड किया आपने तो 3 -4 ऐड करेंगे तो 3 -2 3 -2 और 8 -12 9। What will you get? This is your I, this is your some matrix B and this is A. तो I equals to B8 means जो ये B आपका है that is your A inverse. So this is the A inverse, right? Value here and this will be your answer. You want to verify it कि आपका आंसर ठीक है, आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स की जो आपका इनवर्स आया है और गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर रिजल्ट आपका आइडेंटिटी बन जाए, योर आंसर इज करेक्ट।